नमस्कार बच्चों, मैं सुरुचि सामरिया आपका ई कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज आप मेरे साथ कक्षा 4 का हिंदी विषय पढ़ रहे हैं। बच्चों, आज आप मेरे साथ हिंदी विषय में पाठ 4 पढ़ रहे हैं, जिसका की नाम है पेड़। हाँ बच्चों, आज आप मेरे साथ जो पाठ पढ़ रहे हैं उसका नाम पेड़ है। यह एक कविता है। कविता पढ़ना आपको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि कविता याद करने में आसान होती है और आप कविता को अपने मित्रों और सहेलियों के साथ झुंड में गा भी सकते हैं। बच्चों, पेड़ को आप जानते हैं और क्या कहा जाता है? पेड़ को हम तरु भी कहते हैं, वृक्ष भी कहते हैं। आपने आपके आसपास उगने वाले बहुत सारे पेड़ देखे होंगे जो कि बड़े बड़े होते हैं, जो हमें क्या देते हैं? जो हमें छाया देते हैं, फल देते हैं, फूल देते हैं और पेड़ों पर बहुत सारे पक्षी अपना घर भी बनाकर रहते हैं। बच्चों, ये पेड़ सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है और हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि पेड़ जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, उस ऑक्सीजन को ग्रहण कर कर ही हम जीवित रह पाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हमारी कविता पेड़, जानते हैं क्या क्या बताया गया है इसमें। देखिए, धरती के श्रृंगार पेड़ हैं, जीवन के आधार पेड़ हैं। बच्चों, कितनी सुंदर पंक्तियां है ना? इसमें यह बताया जा रहा है कि जो हमारी धरती माता है, पृथ्वी है, उसके पेड़ श्रृंगार है। बच्चों, श्रृंगार कर कर कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु अच्छी लगती है। ऐसे ही हमारी धरती की शोभा पेड़ों से ही है। हमारी धरती पेड़ों से बहुत सुंदर लगती है। जीवन के आधार पेड़ हैं। बच्चों, हम सभी जीवित हैं और हमारे लिए जीवित रहने के लिए पेड़ बहुत ही आवश्यक है क्योंकि पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं, उसे लेकर हम जीवित रहते हैं। आगे देखिए, पेड़ हमें छाया देते हैं, स्वयं शीत गर्मी सहते हैं, बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। बच्चों, इसमें हमें बताया जा रहा है पेड़ हमें क्या देते हैं? छाया देते हैं। जब कभी आप लोग भरी गर्मी में चलकर आते हो और किसी पेड़ की छाया के नीचे बैठते हो तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, है ना बच्चों? स्वयं शीत गर्मी सहते हैं और ये पेड़ क्या करते हैं? ये पेड़ सर्दी और गर्मी खुद ही सहन कर लेते हैं। बच्चों, यहाँ पर जो शीत और गर्मी शब्द आया है, यहाँ पर विलोम शब्द है। शीत का विलोम शब्द गर्मी होता है। बिना मुकुट के राजा हैं ये, कितने मनमोहक लगते हैं। इन पंक्तियों में यह बताया जा रहा है कि ये जो पेड़ हैं ये बिना मुकुट के राजा हैं, यानी इनके सिर पर कोई भी ताज नहीं है, लेकिन फिर भी ये राजा की तरह रहते हैं। कितने मनमोहक लगते हैं। मनमोहक हम कहते हैं जो कि मन को मोहने वाला होता है। ये पेड़ क्या है? ये पेड़ बहुत ही मनमोहक लगते हैं, मन को सुंदर लगते हैं। देखिए आगे, जंगल के परिवार पेड़ हैं, पंछी के घर बार पेड़ हैं। बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है जंगल के परिवार पेड़ हैं। जंगल के परिवार में कौन कौन आते हैं? जंगल के परिवार में पशु, पक्षी, नदी, झरने, पेड़, फूल, ये सब चीज़ें आती हैं। तो कहा जा रहा है कि जंगल का जो परिवार है वह पेड़ है। पंछी के घर बार पेड़ हैं। पंछी यानी कि पक्षी। पक्षियों के तो पेड़ घर बार है, यानी पक्षी थके हुए आते हैं और पेड़ों पर विश्राम करते हैं अंडे देने के लिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए पेड़ों पर अपने घोंसले बनाया करते हैं। देखिए आगे, जहाँ पेड़ है शीतलता है, शीतलता से मेघ बरसते, सूखी धरती हरी आती है, ताल तलैया सारे भरते। देखिए क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जहाँ पेड़ होते हैं वहाँ शीतलता होती है। शीतलता यानी कि ठंडक होती है। यह आपने भी महसूस किया होगा जब कभी आप गर्मी में पेड़ के नीचे बैठते होंगे तो आपको ठंडक महसूस होती होगी। और आपने देखा भी होगा कि गांव में लोग क्या करते हैं, गांव में लोग गर्मी से बचने के लिए पेड़ के नीचे ही खाट या चारपाई बिछा लेते हैं
और बैठे रहते हैं। शीतलता से मेघ बरसते, मेघ का अर्थ होता है बादल। बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो शीतलता होती है, ठंडक होती है, उससे बादल बारिश करते हैं, बादल पानी बरसाते हैं, सूखी धरती हरियाती है। और बारिश आने से क्या होता है, जो धरती हमारी सूखी पड़ी हुई होती है वह हरी हो जाती है, जो कि बहुत सुंदर लगती है। ताल तलैया सारे भरते। और बारिश आने से क्या होता है, बारिश के आने से हमारे जितने भी ताल तलैया सूखे पड़े हुए होते हैं वे सारे के सारे भर जाते हैं। आगे देखिए, धरती के उपहार पेड़ हैं, खुशहाली के द्वार पेड़ हैं। बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो पेड़ हैं ये धरती के उपहार हैं। और धरती को यह उपहार किसने दिया है? बच्चों धरती को यह उपहार प्रकृति ने दिया है। अगर पेड़ नहीं होते तो धरती पर मानव अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, यानी धरती पर जीवन नहीं होता। खुशहाली के द्वार पेड़ हैं। बच्चों हमारे यहाँ खुशहाली पेड़ों से होकर ही आती है, क्योंकि पेड़ हमें बहुत सारी लाभदायक वस्तुएं प्रदान करते हैं। पेड़ हमें फल देते हैं, फूल देते हैं, पेड़ों से हमें लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं और भी बहुत प्रकार की लाभदायक वस्तुएं हमें पेड़ों से प्राप्त होती हैं, जो कि हमारे जीवन यापन करने में हमें सहायक होती हैं। आगे देखते हैं, स्वस्थ बनाते श्रम हर लेते, हमें फूल फल मेवे देते, करते हैं संपन्न सभी को, पर न किसी से कुछ भी लेते। देखिए बच्चों कितनी अच्छी बात बताई गई है कि पेड़ क्या करते हैं, पेड़ हमें स्वस्थ बनाते हैं, पेड़ हमें ऐसी भी सामग्री देते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। जैसे कि आप नीम को देखिए, आप नीम के वृक्ष की जो टहनी होती है उससे दातुन करेंगे तो आपके दांत हमेशा स्वस्थ रहेंगे। ऐसे ही पेड़ हमें उपयोग में लाई जाने वाली बहुत सारी वस्तुएं देते हैं, श्रम हर लेते। और जब कभी हम थककर पेड़ों के नीचे बैठते हैं तो पेड़ हमारी सारी थकान दूर कर लेते हैं। पेड़ हमें सुगंधित फूल देते हैं, मीठे फल देते हैं और विविध प्रकार के मेवे देते हैं, करते हैं संपन्न सभी को। बच्चों ये पेड़ सभी को संपन्न करते हैं। कई जगह जहाँ पर जीवन यापन करने के लिए कुछ भी नहीं होता, वहाँ के लोग इन पेड़ों से बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं और बेच देते हैं, अपने जीवन को सरल बनाते हैं, पर न किसी से कुछ भी लेते। ये पेड़ हमेशा देने का ही कार्य करते हैं, ये कभी भी किसी से कोई भी वस्तु नहीं लेते हैं। बच्चों क्या आपने पेड़ को कभी कुछ लेते हुए देखा है? क्या पेड़ कभी किसी से कुछ मांगता है? नहीं बच्चों, पेड़ तो हमें सिर्फ देना ही जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, करते नित्य उपकार पेड़ हैं, सेवा के अवतार पेड़ हैं। बच्चों ये जो पेड़ हैं वे हमेशा उपकार करते हैं, यानी भलाई का ही कार्य करते हैं। अगर परोपकार का कहीं उदाहरण देखा जाए तो सबसे अच्छा उदाहरण पेड़ ही है। पेड़ पर मनुष्य कुल्हाड़ी से प्रहार करता है, कुल्हाड़ी से उन्हें काटता है, फिर भी पेड़ उन्हें जलाने के लिए लकड़ियां देते हैं। बच्चों पेड़ को सिर्फ देना ही आता है। सेवा के अवतार पेड़ हैं और जो ये पेड़ हैं वे सेवा के अवतार हैं। बच्चों यह कविता आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस कविता के माध्यम से आपने जाना कि पेड़ हमें क्या क्या प्रदान करते हैं, पेड़ों से हमें क्या क्या सामग्री प्राप्त होती है। बच्चों आपको यह कविता पढ़कर एक संकल्प अपने मन में करना है। कैसा संकल्प? बच्चों आज से आप भी एक पेड़ अवश्य लगाएंगे और उस पेड़ को बड़ा होने तक पालेंगे। आपके आसपास अगर कोई व्यक्ति हरे पेड़ को काट रहा होगा तो आपको उन्हें काटने से रोकना है। बच्चों ये पेड़ हमारे प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं, हमें इनकी रक्षा भी करनी है। नमस्कार बच्चों।